तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से 9 मूलांक के बारे में। कैसे होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ट्रेट्स उनमें दिखाई देते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मूलांक नंबर 1 से। कौन होते हैं मूलांक 1 वाले लोग, कैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या ऐसी चीजें होती हैं इनके अंदर, क्या ऐसे ट्रेट्स होते हैं इनके अंदर जो इन्हें औरों से अलग बनाते हैं। ड्राइवर नंबर 1 वाले लोग रूल होते हैं सन से, यानी सूर्य भगवान से। और जिस तरीके से सूर्य भगवान की चमक होती है उसी तरह तेजस्वी ये मूलांक 1 वाले लोग भी होते हैं। अगर सन की बात करते हैं तो वो किंग हैं, और किंग की ही जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ही नंबर 1 वाले लोगों में नजर आती हैं। कौन होते हैं मूलांक 1 वाले लोग? किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को जन्मे लोग होते हैं मूलांक 1 से रूल, यानी ड्राइवर नंबर 1 से रूल। कैसे होते हैं ये लोग? अथॉरिटेटिव होते हैं, पायनियर्स होते हैं, रॉयल नेचर के होते हैं, थोड़े से अग्रेसिव भी होते हैं। अगर आप किसी भी पार्टी में जाते हैं तो आपको नंबर 1 वाले लोग जो मूलांक 1 से रूल होते हैं आपको अलग से नजर आ जाएंगे, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है। किसी भी महफिल में, किसी भी पार्टी में अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना इन्हें बेहद पसंद होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ड्राइवर नंबर 2 के बारे में। क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या इनके ट्रेट्स होते हैं और क्या प्लैनेटरी पोजीशन नंबर 2 के पास है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 2 किससे रूल होते हैं। तो जो भी मूलांक 2 वाले लोग हैं वो रूल होते हैं मून से, यानी चंद्रमा से। कौन होते हैं मूलांक 2 वाले लोग? जो किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्मे लोग होते हैं वो होते हैं मूलांक 2 से रूल, यानी चंद्रमा से रूल। चंद्रमा को पोजीशन मिली है क्वीन की, यानी मदर की, माँ की, चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा को हम पूरा देखते हैं, पूरा नाम चंद्रमा का देखते हैं तो एंड में आप देखेंगे चंद्रमा माँ लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से जो चंद्रमा है वो हमारी मदर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वींस को रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सन मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ क्वीन रिप्रेजेंट करता है फीमेल एनर्जी को, यानी सेंसिटिव एनर्जी को। आप देखिएगा अक्सर नंबर 2 वाले लोग आपको सेंसिटिव मिलेंगे, इमोशनल मिलेंगे, तो बहुत जल्दी किसी की बात का बुरा भी मान जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें मजाक भी सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जेंटल होते हैं, वेविंग माइंड होता है इनका। जैसे 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, घटता है, इनके माइंड के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर वो घटना, वो बढ़ना स्पष्ट नजर आता है। जैसे चंद्रमा कभी एक पोजीशन पर नहीं रहता, हमेशा घटता बढ़ता रहता है, उसी तरीके से इन लोगों के जो माइंड है, जो इमोशंस है, वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। नंबर 2 वाले लोग किंग तो नहीं होते, लेकिन किंग मेकर जरूर होते हैं। यानी जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, यानी वो फीमेल एनर्जी जो किंग मेकर होती है, जो किंग्स को बनाती है। तो इसी तरह नंबर 2 वाले लोग भी किंग मेकर होते हैं। उसके अलावा ये होस्ट बहुत अच्छे होते हैं। आपके घर पर कोई पार्टी है तो आप अक्सर पाएंगे, अक्सर देखेंगे कि नंबर 2 वाले लोगों का होस्ट करने का तरीका सबसे नायाब होता है, सबसे अलग होता है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बॉलीवुड इंडस्ट्री से शाहरुख खान। अक्सर आपने सेलिब्रिटीज को जो उनके साथ काम करते हैं या फिर उनकी जो टीम है, जो भी उनके घर पर अक्सर आते जाते रहते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं, तो अक्सर उनके मुंह से आपने ऐसा सुना होगा कि शाहरुख खान से अच्छा कोई होस्ट इस दुनिया में है ही नहीं। और शाहरुख खान रूल होते हैं नंबर 2 से। उनका जो बर्थ डेट है वो है 11 और वो रूल होते हैं चंद्रमा से। तो चलिए बात कर लेते हैं ड्राइवर नंबर 3 की। कौन होते हैं ड्राइवर नंबर 3 वाले लोग? जो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख या फिर 30 तारीख को जन्मे लोग होते हैं वो होते हैं मूलांक 3। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु मतलब देवों के गुरु। ये काफी स्पिरिचुअल नंबर है। नंबर 3 अपने आप में एक यूनिक नंबर है और गुरु का नंबर है।
गुरु कैसे होते हैं? गुरु को ज्ञान से बहुत प्यार होता है, नॉलेज से बहुत प्यार होता है। उसी तरह नंबर 3 वाले लोगों को आपने पढ़ाई के लिए पागल देखा होगा। अगर आप भी नंबर 3 हैं तो आप इस बात से कोरिलेट कर पाएंगे। आपने पढ़ाई की, नहीं की, कितनी की, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके मन में विद्या के लिए जो प्रेम है, माँ सरस्वती के लिए जो प्रेम है, वो किसी और नंबर के पास नहीं होगा। नंबर 3 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे लोग ये होते हैं? तो ये काफी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। एजुकेशन से इनको बहुत प्यार होता है। ऐसे लोग आपको टीचर्स मिलेंगे, अच्छे गुरु ये होंगे। अकल्ट में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसे फील्ड्स में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल लीडर नंबर 3 वाले अच्छे हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं। वेलनेस सेंटर्स ये लोग चला सकते हैं, और जो हीलिंग का सेक्टर है, डॉक्टर्स ये लोग हो सकते हैं। अगर ये इन प्रोफेशंस में जाएं जो कि हीलिंग से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं, तो ये अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अल्कोहल, नॉन वेज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुरु का नंबर है और गुरु पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है। तो अगर इन चीजों से ये लोग दूर रहेंगे तो अपनी लाइफ में काफी अच्छा ये कर सकते हैं। नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं, और इमेजिनेशन ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। अपनी इमेजिनेशन से ये कुछ भी कर सकते हैं। आर्किटेक्ट ये बन सकते हैं इमेजिनेशन पावर से, और काफी क्रिएटिव पर्सन ये होते हैं। लाइक नंबर 2, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी क्रिएटिव। अपनी इमेजिनेशन से पेंटिंग करना, क्रिएटिव चीजों को बनाना, इन लोगों को बेहद पसंद होता है। जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं, जब भी आप कोई एक मूवी देखते हैं, तो उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि सन हो गए हमारे हीरो, नंबर 2 क्वीन हो गई हमारी हीरोइन विच इज मून, एंड नंबर 3 हमारे गुरु, हम सब के गुरु, देव गुरु बृहस्पति। अब अगर आप देखें, कोई मूवी आप देख रहे हैं और उसमें कोई विलन आपको नहीं नजर आ रहा, तो कहीं ना कहीं मूवी थोड़ी सी फीकी हो जाएगी, बेजान हो जाएगी। तो उसी विलन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी इस लिस्ट में जो अब आ रहे हैं नंबर 4 विच इज रॉबिन हुड। नंबर 4 राहु की एनर्जी, और न्यूमरोलॉजी में जो पोजीशन राहु को मिली है वो है रॉबिन हुड की, यानी एक गुंडा। तो ऐसे ही इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो नंबर 4 से रूल होते हैं। कौन होते हैं लोग? किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जन्मे लोग होते हैं, मूलांक 4 और राहु से रूल्ड, यानी राहु से गवर्न्ड। ऐसे ही इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। राहु को आप सब जानते हैं, राहु एक कैसी एनर्जी है? सडन गेन्स, सडन लॉस वाली एनर्जी है राहु। अगर आपको गेन हो रहा है तो रातों रात आप स्टार बन जाएंगे, और लॉस हो रहा है तो रातों रात आप मिट्टी में मिल जाएंगे। ये राहु की एनर्जी है और ये राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे ही ये लोग होते हैं। आपको नंबर 4 वाले लोग आर्ग्यूमेंटेटिव मिलेंगे, इम्पल्सिव मिलेंगे, शॉर्ट टेम्पर मिलेंगे, और लॉजिकल भी होते हैं। अगर इनको आपकी बात लॉजिकल नहीं लगी तो ये कभी भी आपकी बात को नहीं मानेंगे। अगर आपको नंबर 4 को अपनी बात मनवानी है या अपना कोई प्रपोजल उनसे एक्सेप्ट कराना है, तो आपको लॉजिक के साथ उन्हें सारी चीजें समझानी होंगी, तभी वो आपकी बात से अग्री करेंगे। ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, इनको गुस्सा बहुत आता है। कहीं ना कहीं जो बॉडी है इनकी वो थोड़ी लेजी होती है, और जो माइंड है वो काफी तेज काम करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 है मर्क्यूरी का नंबर, यानी बुद्धि का नंबर। बुध देव को रिप्रेजेंट करता है नंबर 5। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को प्रिंस का दर्जा दिया गया है, यानी सूर्य पुत्र हमारे बुध देव, प्रिंस। तो दोस्तों कैसे होते हैं प्रिंस? आपने अक्सर देखा होगा जो प्रिंस होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन होते हैं मूलांक 5, जो किसी भी महीने की 5 तारीख,
14 तारीख या फिर 23 तारीख को पैदा होते हैं तो ऐसे लोग होते हैं मूलांक 5 होगा। आपने कभी किसी प्रिंस को देखा होगा तो देखा होगा कि प्रिंस अक्सर चार्मिंग होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं और फ्रीडम लवर होते हैं, एडवेंचर लवर होते हैं। तो नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में एक बहुत खूबसूरत नंबर है क्योंकि बैलेंस का नंबर है। जब भी आपने अगर लोशो ग्रिड देखा होगा तो देखा होगा जो 5 की प्लेसमेंट होती है वो सेंटर में होती है, यानी पूरी ग्रिड को बैलेंस करने वाला जो इकलौता नंबर है वो है नंबर 5। तो ऐसे लोग काफी लाइफ में बैलेंस आपको देखेंगे जो नंबर 5 से रूल होते हैं। थोड़े लेजी होते हैं। नंबर 5 वाले लोग अक्सर आपको लेजी मिलेंगे। इन्हें जैसे प्रिंस को कोई काम करने की आदत नहीं होती, ऐसा प्रिंस वाला इनका एटीट्यूड होता है, प्रिंस वाला इनका नेचर होता है और प्रिंस कोई काम नहीं करता। थोड़े से अपनी लाइफ में आपको इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वाले दिख सकते हैं। एडवेंचर इनको बहुत पसंद होता है अपनी लाइफ में। एडवेंचर ट्रिप्स पर जाना, लाइफ में घूमना फिरना इनको काफी पसंद होता है। गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, हैंडसम है, ब्रेनी है। नंबर 5 से रूल होने वाले लोग आपको बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई मूलांक 5 है, कोई नंबर 5 वाला एग्जिस्ट करता है तो यू आर वेरी लकी।